दोस्तों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारी 12 फरवरी को फिर से आंदोलन कर रहे हैं। देश भर में एक दिन की स्ट्राइक होगी और उसके बाद फिर वो नेक्स्ट स्टेप लेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार ने बजट में केंद्र कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के अनुसार अंतरिम रिलीफ की घोषणा नहीं की और न ही उनके लिए और कोई प्रोविज़न किया। तो सरकारी कर्मचारी नाराज हो गए। असल में सरकार ने 8वां वेतन आयोग की गठन की घोषणा की थी कब? जब दिल्ली के चुनाव हो रहे थे। दिल्ली में सरकार बीजेपी की सरकार आ गई तो उसके बाद सरकार भूल गई थी। तो अब जाके सरकार ने वेतन आयोग का गठन किया और उसमें जो उसके चेयरमैन और जो 3 मेंबर होते उनका अपॉइंटमेंट कर दिया। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, पर मुझे लगता है कि नोटिफिकेशन हो चुका है। जब आपका चेयरमैन और जब आपने चेयरमैन और मेंबर्स की घोषणा कर दिए तो ये हो गया। लेकिन इसका एक तरीका होता है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। तो इसकी रिपोर्ट अभी आने में तो लगभग डेढ़ साल 18 महीने का समय तो सरकार ने दिया हुआ है कि 18 महीने में आपको रिपोर्ट देनी है। तो 18 का मतलब हुआ कि समझिए आपकी ऑलमोस्ट 2 साल। तो 2 साल इसको इम्प्लीमेंट होने में लग जाएंगे। तो इसलिए एक रूल होता है कि जैसे ही 8वां वेतन आयोग हो जाता है तो आपको एक अंतरिम रिलीफ दे दी जाती है, एक आपको किस्त दे दी जाती है। आपका जो डीए है उसको मर्ज कर दिया जाता है बेसिक पे में। जैसे अभी भी सरकार ने जो 50% आपका डीए बढ़ा था तो उसको बेसिक पे में मर्ज कर दिया था। तो ये तो सरकार ने रूल बना दिया कि जैसे ही 50% होगा मर्ज कर देंगे। वो तो मर्ज हो गया, पर ये एक और किस्त चाह रहे थे, वो इस बजट में हुआ नहीं। इस बजट में सरकारी कर्मचारी कह रहे हैं कि हम बहुत निराश हैं, तो हमको एक तो आप रिलीफ दीजिए। आपने बजट में हमारे लिए कोई प्रोविज़न नहीं किया है। दूसरा, उनका जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। क्योंकि जब सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम बंद की थी 2004 में, उसके बाद नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस लागू की थी और एनपीएस से भी जब लोग खुश नहीं हुए तो मोदी सरकार ने अभी साल डेढ़ साल पहले यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की थी। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि कर्मचारी उसमें शिफ्ट नहीं करना चाहते हैं, स्विच ओवर नहीं करना चाहते हैं। और अब सोचिए केवल 1 लाख लोगों ने उसमें स्विच ओवर किया है। तो ये तो बड़ा उस तरह की बात है कि केवल 1 लाख लोग ही जा पाए हैं। तो सरकार प्रमोट कर रही है, बार बार लोगों को मौका दे रही है कि आप यूपीएस में आ जाओ। तो लेकिन लोग एनपीएस से नहीं जाना चाहते। एनपीएस में क्या बेनिफिट है कि आप एक कोष बना सकते हैं अपना, कि जो अभी आप तनख्वाह कटवा रहे हैं, जैसे मान लीजिए 10% सैलरी जो कर्मचारी है उसकी कटती है और 14% सरकार देती है। यूपीएस में सरकार 18% दे रही है, क्योंकि यूपीएस में एक जो बेनिफिट है कि आपको 50% पेंशन की गारंटी सरकार दे रही है। वो जहाँ से भी लाए, 18% अपनी जेब से, 10% आपकी जेब से, फिर मार्केट में शेयर मार्केट में लगाकर वहाँ का जो प्रॉफिट आएगा कुल मिलाकर आपको 50% देगी। लेकिन सरकार जो कर्मचारी है उससे खुश नहीं है। कर्मचारियों का कहना है कि आप हमको अपनी जेब से दीजिए, हमारी जेब से आप क्यों लेते हैं? यानी जो हम 10% दे रहे हैं वो भी मत लीजिए, मार्केट में भी मत लगाइए। तो ये तो मुझे लगता है कि जायज़ नहीं है, क्योंकि सरकार इतना सारा अभी भी आप देखिए कि जो डिफेंस का बजट इस बार सरकार ने किया है 7 लाख करोड़, 7,85,000 करोड़। यानी पिछले साल जो 6,81,000 करोड़ था उसमें 1 लाख करोड़ का इसमें बेनिफिट किया है। तो 7,85,000 करोड़ रुपये डिफेंस का बजट है। उसमें से मोस्टली हिस्सा वो पेंशन में जा रहा है, तनख्वाह में भी नहीं, पेंशन में जा रहा है। क्योंकि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो तो सरकारी कर्मचारियों की बंद हुई है, आर्मी की बंद नहीं हुई है, यानी डिफेंस फोर्सेस की नहीं हुई है। वहाँ अभी भी पेंशन स्कीम है। तो पेंशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि तनख्वाह से ज़्यादा पेंशन जा रही है। तो एक चिंता की तो बात है। अगर ये पैसा मार्केट में लगता तो उससे जो रिटर्न आता है वो रिटर्न कम से कम सरकार का बोझ उतना कम होगा। तो यूनिफाइड में सरकार ने यही कोशिश की है कि आपको हम 50% की गारंटी देंगे, लेकिन उसमें हम मार्केट से लगा के जो, हालांकि जो मार्केट में लगेगा वो सिक्योर मार्केट में लगेगा, इनसिक्योर में नहीं। तो आपकी वैसे भी गारंटी है, लेकिन फिर उसके बावजूद कर्मचारी नहीं जा रहे। अब इन्होंने कर्मचारियों ने उसमें एक और पंगा डाल दिया कि हम 12 फरवरी को देश भर में हड़ताल कर रहे हैं और यही है कि आप रिलीफ की घोषणा कीजिए एक जो 8वें वेतन आयोग के अनुसार। तो वो अब सरकार कितना इसकी अभी जिनके दबाव में कितना आती है, नहीं करती है, ये मुझे लगता है देखने वाली बात होगी। क्योंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, 13 फरवरी तक पार्लियामेंट का सेशन है। यह वाला बजट सत्र का पहला चरण है
तो हो सकता है कि उस दिन जब जंतर मंतर में दिल्ली में प्रदर्शन होगा तो जो अपोजिशन के लीडर है वो भी उसमें शामिल होंगे, फिर सरकार कोई अनाउंसमेंट करे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकारी कर्मचारी नाराज़ हैं और 5 राज्यों के चुनाव हैं तो सरकार शायद नहीं चाहेगी कि वो नाराज़ रहें, तो सरकार को कुछ अनाउंसमेंट कर सकती। और जो वो डिमांड कर रहे हैं कि एक किस्त हमको दे दी जाए, रिलीफ दे दिया जाए, और दूसरा जो ओपीएस को लागू कर दिया जाए। ओपीएस पे लागू करना संभव नहीं है, पर फिर भी उनकी डिमांड है। तो उसमें 12 तारीख से पहले और क्या क्या चीज़ें होंगी इस पर मैं आपको और जानकारी दूंगा। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इस पर जवाब देने की कोशिश करूंगा और आपके सुझावों को भी लूँगा। और अगला एक और वीडियो फिर मैं पेंशन स्कीम को लेकर पार्लियामेंट से बनाऊंगा। अभी के लिए इतना, फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।